लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन मोदी 3.0 में लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा, इस बात को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी और टीडीपी में घमासान जारी है और इस वजह से मानसून सत्र डिले होता जा रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा सच हो चुका है और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार का गठन हो चुका है। लगातार तीसरी बार शपथ लेकर पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, लेकिन अब इंतजार हो रहा है 18वीं लोकसभा के पहले सत्र यानी मानसून सत्र का, जो कि लटकता जा रहा है। इसकी वजह है एनडीए सरकार, जो अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद पर किसे बिठाया जाए। एक तरफ सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाली बीजेपी है, जो चाहती है कि लोकसभा का स्पीकर उनकी पार्टी से हो, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर पर रही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का होना चाहिए। इसी बात को लेकर पिछले हफ्ते भर से खींचतान जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन नतीजा कोई निकलकर सामने नहीं आ रहा है। पिछली बार 2 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले पीएम मोदी इस बार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गए। इसी वजह से उन्हें गठबंधन की बैसाखी लेकर चलना पड़ रहा है और सहयोगी दलों की हर बात माननी पड़ रही है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से अब तक टीडीपी और जेडीयू बीजेपी से अपनी हर बात मनवा चुके हैं, लेकिन लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी के दोनों प्रमुख घटक दल जेडीयू और टीडीपी ये चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर उनकी पार्टी से ही बने, जबकि बीजेपी की ओर से एक बार फिर ओम बिरला का नाम स्पीकर पद के लिए रेस में सबसे आगे चल रहा है। उनके अलावा दूसरा नाम दग्गुबती पुरंदेश्वरी का भी है। दग्गुबती पुरंदेश्वरी कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में ही बीजेपी की प्रदेश अध्यक्षा है। दक्षिण भारत की राजनीति में दग्गुबती का अच्छा खासा दबदबा है और इनकी तुलना पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज से भी की जाती है। अब सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर की रेस में लिए जाने वाले ये दोनों ही नेता बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो फिर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू इस बात से क्यों सहमत होंगे? तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे भी बीजेपी की सोची समझी स्ट्रेटेजी है। दरअसल दग्गुबती पुरंदेश्वरी भले ही बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, लेकिन उनका चंद्रबाबू नायडू से भी गहरा नाता है। दग्गुबती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता रहे एनटीआर की दूसरी बेटी हैं और नायडू एनटीआर के दामाद हैं। इस हिसाब से पुरंदेश्वरी रिश्ते में नायडू की साली लगती है। इसलिए माना यह जा रहा है कि दग्गुबती पुरंदेश्वरी का नाम आगे करके बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका तोड़ निकाल पाना नायडू के बस की बात नहीं है। फिलहाल अभी तक तो बीजेपी के इस माइंड गेम पर नायडू का रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसी वजह से अब भी लोकसभा स्पीकर पद को लेकर संशय बना हुआ है। एक और खास बात यह है कि स्पीकर पद के लिए अड़े चंद्रबाबू नायडू बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर अभी तक काफी नरम रुख इख्तियार किए हुए हैं, जबकि उनका राजनीतिक मिजाज ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके इस शांत स्वभाव के पीछे की वजह क्या है, यह तो वही जानते हैं, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अगर नायडू बीजेपी के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।